पंडित जी ने कहा ठीक है सेठ जाओ भक्ति करना, परंतु भाव से करना पड़ेगा। बोले भाव कैसे होगा? बोले कि भाव ऐसे होगा कि आंख बंद कर लेना, मन में विचार करना कि मैं भगवान को सोने की थाली में स्नान करा रहा हूं, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, मंत्रों द्वारा मेरे घर में 5-5 पंडित, 7-7 पंडित आए हैं। इन पंडितों के वेद मंत्रों द्वारा मेरे को स्नान कराने के लिए बोल रहे हैं और मैं मंत्रों द्वारा उनको स्नान कर रहा हूं। उनको दूध से, दही से, घी से, शहद से। बोले पंडित जी इसके लिए समय तो चाहिए, आंख बंद करने के लिए ध्यान तो लगाना पड़ेगा। बोले जब तेरे पास समय हो जब लगाना। अब समय तो कहीं मिलता नहीं था क्योंकि काम धंधे में लगना है, दुकान में आंख बंद कर नहीं सकता था क्योंकि दुकान में ग्राहक आएगा तो ग्राहक चला जाएगा। घर में सो रहा है तो सोने में ध्यान नहीं लग सकता है, खाने में ध्यान लगता नहीं, ध्यान कहाँ लगता है? वो ध्यान तो एक ही जगह लगता है। बोले कहाँ? वो सोच करने जाते, लेटरिन बैठते पौड़ के ऊपर, तब लगता है। वहां सोचते हैं क्या करना है, 1 घंटा बैठेंगे लेटरिन के अंदर में, पुड़िया बीड़ी तम्बाकू 2-3 फूंक देंगे, 10-15, तब तक लेटरिन में उतरे, सोच ही नहीं हुए। ध्यान कहाँ लगता है? सोच में। बोले कि यहीं पे ध्यान कर लो भगवान का। महाराज वो सेठ है, वो ध्यान करने भगवान की बैठ गया सोच में, वहीं भगवान को स्नान कराए। उनकी पत्नी ने पूछा कि आए तुमको बहुत टाइम लग गया? कहाँ तुम 2 मिनट के अंदर में तुम जाते फ्रेश होकर तुरंत निकलते थे, आज तुमको 10 मिनट हो गया। अरे कहाँ? महाराज उसने धीरे धीरे समय बढ़ा दिया ध्यान करने में। अब तो उसके अंदर में भगवान के प्रति थोड़ी सी लालसा आने लगी। अब वो स्नान करके थोड़ा समय देने लगा, इधर उसकी दुकान की बढ़ोतरी होने लगी। पहले वो दुकान अकेला चलाता था और जब से भगवान का ध्यान करने लगा लेटरिन में बैठ के, तब से उसके यहाँ पे ग्राहक ज्यादा आने लगे। तो उसने क्या किया, नौकर लगा लिए 2, नौकरों की तनख्वाह लगा दी, 10-10 हज़ार रुपये देंगे हम तुमको। अब नौकर आते जल्दी से दुकान खोलते, झाड़ू पोछा करते, तब तक में ग्राहक आ जाते। और ये सेठ जी हैं, ये ध्यान कर रहे हैं। अब ये नहाने के बाद में बैठते थे, भगवान को ध्यान करते, और ध्यान में एक सोने की थाली है, बहुत बड़ी परात सोने की। इनके सिंगार कहते हैं, इनका जो सागर था भगवान को नहलाने का, ये भी सोने का है। बढ़िया निपनिया दूध है गाय का, दही है, घी है, शहद है। पंडितों के ध्वनि मंत्र द्वारा ये स्नान कराते हैं। पंडित यहाँ ये सेठ जी का मन बढ़ता गया, इनकी व्यापार बढ़ता गया। व्यापार में इतनी वृद्धि हो गई महाराज की इनकी जो दुकान थी वो शोरूम में बदल गई। अब एक छोटी सी दुकान को शोरूम में देखा, मन में विचार आया है, अरे कितने भगवान की भक्ति है, बताइए परमात्मा का जब से मैं ध्यान कर रहा हूँ, आज मेरे पास में बहुत दुकान पैसा हो गया। अब इस नगर में मालूम हुआ कि बढ़िया, मतलब कल ये भूखा फिरता था, आज इसकी दुकान के पास में शोरूम बना लिया इसने, करोड़ रुपए लगा लिया। अब इसकी दुकान पे 50-50 नौकर काम करने लगे, परंतु भगवान को इसने 1 रुपए की माचिस की तीली भी नहीं जलाई। इतना पैसा है, एसी लगे हैं, एयर कंडीशन रूम बना हुआ है, बहुत बड़ी दुकान शोरूम बना लिया, करोड़ों रुपए का शोरूम बन गया इसका, बहुत बड़ा व्यापार है। 50-50 नौकर लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी लगे हैं, पर भगवान के लिए 1 रुपया नहीं लगाया उसने। बढ़ता गया व्यापार, इसने समय देना चालू कर दिया। अब तो ये महाराज 5-5, 6-6 घंटे भगवान के ध्यान में बैठा रहता, आंख बंद करके। नौकर उसकी दुकान चलाते थे। 6 घंटे पीछे आंख खोल के जाता तो कहते क्यों भैया कैसी व्यवस्था है? बोले बहुत अच्छी व्यवस्था है सेठ जी, आप नहीं आए तो क्या है, अभी तक में अपनी दुकान में 3 करोड़ की व्यापार हो गया। बोले 3 करोड़ का व्यापार हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। पंडित जी ने मुझे उपाय बहुत अच्छा बताया है, भगवान की भक्ति भी हो रही है और समय भी निकल रहा है, पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। समय निकलता गया। इसने परमात्मा को इतना समय दे दिया कि महाराज ये 10-10 घंटे तक मैं ध्यान में बैठा रहता, भूखा प्यासा, बस आंख बंद कर लिया, ध्यान करता कि बढ़िया पंडित मंत्रों द्वारा इनको भगवान को स्नान करा रहा। आज मेरी पत्नी ने सुंदर खीर बनाई है, आज देसी घी के पुआ बने हुए हैं,
सोने के सिंहासन में ठाकुर जी बैठे हैं, ये भोजन कर रहे हैं और मैं इनकी हवा कर रहा हूं। ऐसा ध्यान करता, 10 घंटे बैठा रहता भगवान के ध्यान में। एक दिन की बात, ये सेठ साहूकार भगवान को स्नान करा रहा था। स्नान कराते कराते क्या हुआ, ये जो सोने का जो पात्र था बहुत बड़ा, जिसमें अलग अलग दूध, दही, घी, शहद और शक्कर रखे हुए थे, इसने क्या किया, थोड़ा सा पात्र को ऐसे घुमाया। अब पात्र को जब ऐसे घुमाया तो शक्कर ज्यादा चली गई उसमें से, पात्र में से। अब ठाकुर जी शक्कर में ढक गए। अब उसने की आज शक्कर ज्यादा चलेगी, क्यों ना इसमें से निकाल लो, कल काम दे जाएगी। अब आंखें बंद थी, उसने शक्कर को हाथ लगाया, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया उसका। ए सेठ, उसने कहा तुम कौन? बोले कि मैं ही तो हूं जिसकी तू पूजा कर रहा है। तूने इस चीनी चली गई तेरी ज्यादा, और तूने अब लिखा क्यों रहा है इसका? आंखें खोल। आंख खोल के देखता तो ठाकुर जी स्वयं हाथ पकड़ के बैठे हैं। मैं तेरी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि ध्यान से ही परमात्मा की भक्ति उसमें बिल्कुल चलते गई। सेठ शक्कर क्यों निकालता है? तेरा कुछ लगा तो नहीं है? मैं तुझ पे इतना प्रसन्न हो गया हूं कि 10 घंटे तक तूने मुझे समय दिया है। ये मनुष्य होने का धर्म है कि हम अपने कर्म को भी करते रहें और भगवान की भक्ति भी होती रहे। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हमने पीले वस्त्र पहन लिए, तिलक लगा लिया, तुलसी की माला पहन ली, रुद्राक्ष की माला पहन ली, सोने के रुद्राक्ष के सोने के मोती लगाकर उसमें तार लगाकर रुद्राक्ष की माला पहन लिया। ये भक्ति नहीं है। भक्ति ये नहीं है कि सोने की अंगूठी पहनकर ही भक्ति की जाती है। ये भी भक्ति नहीं है कि सोने की ठाकुर जी होंगे तो ही भगवान की भक्ति होती है। भगवान कहते हैं कि मैं आपसे भाव से ही प्रसन्न हूं। इतना भाव उनके अंदर में चलता गया। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। लालच में भक्ति नहीं है। आप अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाते हो भगवान को, इनको सुंदर वस्त्र पहनाते हो, इनकी हवा करते हो, इनको भोजन खिलाते हो, इनको अपने घर में कोई मेहमान आता है, मिठाई लेके आता है, तो उसको मिठाई को पहले भगवान को अर्पित करिए। आप अपने घर में कोई मेहमान आया, कोई लड़की आई, आपने घर बनवाया तो क्या दिखाते हैं उसको? भैया देखना, आज मेरे घर को देखो, देखो कैसा घर बनाया है, और देखो मेरी लेटरिन कैसी है, इसमें इंग्लिश पॉट लगाया है, बाथरूम कैसा है, रसोई कैसी है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि देखो मेरे भगवान का मंदिर कैसा है। मैंने तो नहीं सुना अभी तक में कि महाराज जी चलो हम तुम्हें दिखाते हैं हमारे भगवान का मंदिर कैसा है। क्योंकि भगवान का मंदिर तो बिल्कुल